हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ सर फ्रॉम पूसा एकेडमिक क्लासेस। कहानी को शुरू करते हैं दो लाइनों के साथ, और यह लाइन जो है हम शिक्षकों साथियों के लिए है कि हम लोग इतना सेक्रीफाइस करते हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या खूब कहा है किसी ने, जोड़ने वाले को मान, तोड़ने वालों को अपमान, और जो खुशियाँ बांटे उसे सम्मान मिलता है। और वह सम्मान हम शिक्षकों के लिए है कि हम लोग खुशियाँ बांटते हैं एजुकेशन देके। तो बच्चों, आज हम क्लास लेके आए हैं आपका इंग्लिश जो चैप्टर है थर्ड, जिसका नाम है पिंच ऑफ स्नफ, जिसके लेखक मनोहर मालगोंकर हैं। उस चैप्टर का जो समरी है वो आपके सामने है। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको आवश्यकता है समरी का, बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको लिखा है। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने ये जो लिखा हुआ है आप इसको लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। मैं इसको एकदम बारीकी से समझाऊंगा और ये चैप्टर जो है बहुत ही बेहतरीन है और आपके जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। और जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसका जो मोरल ऑफ स्टोरी है मैं उसको समझाना चाहूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसको मैंने पीछे एक वीडियो में भी सिखाया था कि किसी चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम कैसे याद करते हैं। तो ये पिंच ऑफ स्नफ है, जिसके लेखक जो है मनोहर मालगोंकर है। इसका पहला लाइन देखिए क्या कहता है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज शॉर्ट स्टोरी। यह जो पिंच ऑफ स्नफ है ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटा सा कहानी है, रिटन बाय मनोहर मालगोंकर, जिसको किसने लिखा है, मनोहर मालगोंकर ने। चलिए आगे का लाइन देखते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1913, उनका जन्म कब हुआ था, 1913 में। यह एक भारतीय राइटर है जिनका जन्म 1913 में हुआ था। ही इज ए वेल नोन नॉवेलिस्ट, वह क्या है, अच्छे जानकार है, किसके, उपन्यास के, यानी कि उपन्यास कारक भी है, साथ में एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और यह एक छोटे छोटे कहानियां लिखने वाले भी है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि मनोहर मालगोंकर क्या चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो नॉवेलिस्ट के लिए और शॉर्ट स्टोरी राइटर के लिए। मेरा आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं जा रहा होगा बिकॉज ऑफ थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आवाज़ में दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मैं आप लोग के लिए वीडियो लाते रहूँगा। और जितना हो सके बोर्ड एग्जाम से पहले मैं इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ देते रहूँगा। और आपके लिए खुशखबरी की बात यह भी है कि मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन पैटर्न बनाया है जो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत हेल्प करेगा। अभी 2 से 3 महीना बाकी एग्जाम के लिए, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। यह जो स्टोरी है कौन सा, ए पिंच ऑफ स्नफ, यह क्या चीज से भरा हुआ है, विट और एडवेंचर से। विट का मतलब होता है बुआ बुद्धि, और एडवेंचर का मतलब होता है साहस, यानी कि यह जो स्टोरी है वह बुद्धि और साहस से भरा हुआ है। और वह बुद्धि और साहस एक ही व्यक्ति का है। क्या नाम है उसका, नानू काका। यस, नानू काका के जीवन का पूरा चित्रण है ये, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैंने एक्सप्लेन भी किया है चैप्टर को किस प्रकार से नानू काका जो है अपने बात को मनाते हैं। तो ये चैप्टर क्या चीज से भरा हुआ है, विट एंड एडवेंचर से। विट का मतलब होता है बुद्धि और एडवेंचर का मतलब होता है साहस। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में ऑथर शोज द विट ऑफ नानू काका। मैंने पहले ही बता दिया कि लेखक ने, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, यह जो ऑथर हो या राइटर हो उसका मतलब एक ही होता है, यानी कि यहाँ पर के जो लेखक है इस कहानी के, वही इस कहानी के नायक भी है। ठीक है, जैसे फिल्म में होता है ना हीरो, उसी प्रकार से यह जो कहानी है पिंच ऑफ स्नफ, उसके हीरो कौन है, मनोहर मालगोंकर। तो दिस स्टोरी शोज द विट ऑफ नानू काका, यानी कि यह जो कहानी है इसमें लेखक ने नानू काका के बुद्धि को दिखाया है। आगे देखते हैं। When author's mother announces नानू काका is coming, then author got disappointed। अब जैसे मान लीजिए आप ही घर में किसी का शादी होता है, तो आप थोड़ा देर के लिए खुशी भी है, थोड़ा देर के लिए आप डिसअपॉइंटेड भी हो जाते होंगे, क्योंकि आपका जो रिश्तेदार लोग है आपका रूम को क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है कि भाई ठीक है शादी ब्याह हो रहा है ठीक है, लेकिन मेरा रहने का जो जगह है वो कहीं ना कहीं कैद हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही लेखक की माँ यह घोषणा करती है कि नानू काका आने वाले हैं, बेचारा अपना लेखक, नाम क्या है, मनोहर मालगोंकर, वो हो जाता है दुखी। जैसे आप लोग भी दुखी हो जाते होंगे ना कि आपका रूम अब किसके कब्जे में हो जाएगा, मेरे रिश्तेदार के कब्जे में। ठीक है, वो अपने मन मौजी सोएगा, इधर उधर सामान कर देगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि
अब देखिए यहाँ पर जो है उसकी माँ जैसे ही क्या करती है, घोषणा करती है कि तुम्हारे मामा जी, यानी कि मामा जी यानी कि लेखक की माँ का भाई आने वाला है। बेचारा अपना लेखक, हाय राम, कहाँ से ये आने वाले हैं, ठीक है, दुखी हो जाते हैं। लेकिन आगे देखिए क्या होता है कहानी में। बट एनी हाउ द नरेटर्स गोज टू द स्टेशन, मरता क्या नहीं करता, अब तब मामा जी आ गए हैं तो उनको तो किसी भी हाल में लाना ही पड़ेगा, तो वो पहुंच जाते हैं स्टेशन। आगे देखिए, एंड मीट्स हिम हु हैज एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, और जैसे ही वो स्टेशन में जाते हैं तो उनको मामा श्री से क्या होता है, मुलाकात होता है, ठीक है। और मामा जी भी भले ही बुढ़ा गए हैं लेकिन व्यक्तित्व उनका बहुत शानदार है। आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में तो किस प्रकार से उनका मूछ बढ़िया वाइट, ऊपर से पगड़ी बांधे हुए हैं और गमछा रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो चैप्टर पढ़े होंगे उसमें। तो उनका जो पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है, विथ वाइट हेयर्स एंड मूचेस, यानी कि उनका वाइट हेयर है और शानदार। एक बहुत पुराना लाइन है ना कि मूछे हो तो नथु लाल के जैसे, नहीं तो नहीं हो। तो यहाँ पर मूछे किसकी जैसी हो, नानू काका की जैसे हो। चलिए आगे देखते हैं। इन विजिटर्स बुक ही मेंशन हिमसेल्फ द हेरिटेरी पंडित टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, यानी कि कहानी आगे बढ़ता है तो इसमें उन्होंने जब वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जाते हैं तो एक होता है विजिटर्स बुक। विजिटर्स बुक का मतलब होता है कि आप किसी ऐसे स्थान पे जाइए किसी से मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ पर दरवाजे पर गेट के पास एक सिपाही रहता है, उसके पास एक डायरी रहता है जिसमें नोट करते हैं कि आप कितना बजे गए हैं और कितना बजे आए हैं। तो नानू काका भी वहाँ पर वेलफेयर मिनिस्टर के दरवाजे पर गेट पर से क्या मांगते हैं, विजिटर्स बुक, और अपना नाम क्या दर्ज करवाते हैं, वो अपने आप को दर्शाते हैं कि मैं महाराजा ऑफ निन्नौर का क्या हूँ, हेरिडेटरी पंडित हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ। कहाँ का, तो निन्नौर का। याद रखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है कि नानू काका कहाँ का पंडित अपने आप को घोषणा की थी, मतलब कहाँ के वो ज्योतिषी थे, तो निन्नौर के, उसमें लिखा था उन्होंने, भले वो थे नहीं, बहुत चालाक है ना। एट लास्ट आखिरकार ही गैव दिल्ली एड्रेस वेयर द राइटर्स लिव्स। अब देखो कांड कर रहे हैं मामा जी, अब फंसा रहे हैं किसको, भैगना को, यानी कि लेखक को, यानी कि उसमें आखिरी पता देते हैं कहाँ का, दिल्ली का पता देते हैं, ठीक है। और दिल्ली में कौन रहता है, उनका भांजा जिनका नाम रहता है मनोहर मालवणकर। इन द लॉन्ग रन द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू द रेसिडेंस ऑफ द राइटर्स वेयर नानू काका वेलकम्स हिम विथ रिस्पेक्ट। आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। इतना भाग दौड़ के बाद क्या होता है कि वेलफेयर मिनिस्टर एक दिन नानू काका के घर खुद पहुंचते हैं, और नानू काका बड़े ही इज्जत से, जैसे हम लोग का भारत में विदेशी भी आता है तो हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भवा, तो वैसा ही कुछ है। नानू काका वेलकम करते हैं दरवाजे पर, किसका, वेलफेयर मिनिस्टर का। This story shows the adventure and determination of नानू काका to do anything, ठीक है, anything, यानी कि इस स्टोरी में यह दर्शाया गया है नानू काका के एडवेंचर को और डिटर्मिनेशन। देखिए एडवेंचर तो बता चुके हैं, साहस, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है संकल्प, ठीक है, ऑफ नानू काका। किसका संकल्प और साहस, तो नानू काका का, जो हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं अपने पर्सनल लाइफ से भी एक थॉट लेके आया हूँ कि आप अगर चाहते हैं कुछ करना तो याद रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट गो थ्रू व्हाट यू वांट। इट मीन्स कि भरोसा खुद पे कीजिए और जो चाहिए आपको उसके लिए कूद पड़िए। कूदने का मतलब छत पर से नहीं कूद पड़िए, अपने सपने की ओर। जैसे आज आप लोगों ने ठाना है कि बोर्ड में हम जितना अच्छा मार्क्स ला सके, जितना हो सके कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे कवि ने कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मंजिल उन्हें मिलते जिनके सपनों में उड़ान होती है। तो थैंक यू एवरीवन, और अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी आपका चैप्टर क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके सेवा के लिए तत्पर हूँ। थैंक यू।